करनेल जी तो वही थे, पंचोली जी तो वही थे। मुझे तो इसका जवाब दो कि क्या एलएनटी के कितने रुपए की कटौती नेग्लिजेंसी के अभाव में काटी, क्या उसको नोटिस दिया गया? देश के प्रधानमंत्री जी ने 20 शहरों में उदयपुर शहर का स्मार्ट सिटी में 6 लोगों को हथेली में चांद बताया। आज शहर की स्थिति किसी वार्डों के अंदर क्या है, आपसे कोई भिन्न नहीं। ये मदन जी बैठे हुए, ये शिल्पा बोल रही है, इनके मन की पीड़ा बोल रही है। आपने होटल में करोड़ रुपए पार्टी क्यों बनाई, हमारी गणेश खराब की? मुझे तो मदन जी, मुझे तो इस बात का जवाब होगा, टेक्निकली बात बताओ कि हम अगर किसी कार का वर्क ऑर्डर देते हैं, करनेल जी माथुर की है, सब गेमों पैसे लेके बैठे हैं, तो संग्रेज का धरना दिखाना मिशन लेने के बैठे हैं। भाई साहब, करोड़ों रुपए का पेमेंट एलएनटी कंपनी ने यहाँ पर उठाया और अभी भी हमारे उदयपुर के लोग संतुष्ट नहीं है। इसकी जवाबदारी किसकी? लोग गिर रहे हैं। पूर्व बैठक के अंदर निर्णय हुआ कि रोडें चिकनी हो गई है, उसको आपने रिपेयरिंग नहीं कराया, इसकी जवाबदारी किसकी? तारीख बताओ, तारीख बताओ इस बोर्ड की बैठक के अंदर कि डेट ऑफ एंडिंग डेट कब थी और उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? जवाबदारी किसकी? नहीं, सही बात है। आप तारीख बताओ ना एलएनटी की 537 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर की। उसके बाद में करोड़ और आ गए। एक भी नाली का वो जो हॉल होता है वो खुला ही नहीं, कह के थक गए, सारा पानी रोडों पे जाता रहता है। हम अधिकारी को फोन कर आज मेरे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 51, अरे सुनो मेरे भैया, भैया बेटा, वार्ड नंबर 51 के अंदर गोपाल भवन के बाहर आज सीवेज चौक हुआ। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे भाई जवाबदारी किसकी ये बताओ। 835 करोड़ रुपए खर्च हो गया, करोगे क्या? पैसा तो है नहीं आपके पास, करोगे क्या? आपके पास कितने पैसे बताओ, कितने पैसे एक्सेस बचे आपके पास बताओ ना। अरे सर एक बार तो सीवरेज का जो सर आपने काम किया है सर, मेरा कोई जवाब ही नहीं है भाई साहब। अरे पुजारी साहब, अरे मेरा ऐसा निवेदन है, भाई साहब प्लीज। ये सही बात है, जवाब हम वाकई में बहुत परेशान, पार्षद की स्थिति बहुत दयनीय है। मेरे फोन में बेचारा पार्षद का अच्छा दिलाएगा। मेरा निवेदन ये है, मेरा हाथ जोड़कर अधिकारी, क्योंकि हाथ इसलिए जोड़ने पड़ रहे हैं कि आप बहुत बड़े अधिकारी हो, आप काम ट्रांसफर करवा नहीं सकते जेएन से एसी तक यहीं पर रहे एक भी पैसा, क्योंकि आप लोग यहीं पर विराजोगे, उदयपुर की सेवा करने के लिए आए हो और सेवा के साथ क्या क्या काम कर रहे हो इसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा तो निवेदन बता दो कि तारीख बताओ कि स्मार्ट सिटी के वर्क की समाप्ति की तारीख क्या थी? क्या एलएनटी कंपनी को नोटिस दिया? क्या एलएनटी कंपनी के पैसे काटे? क्या एलएनटी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? आज भी उस मुस्लिम बस्ती में जाओ, वहां के लोग इतने परेशान है जहां पर अभी तक वर्तमान में काम समाप्त नहीं हुआ है। बताओ, काम बना दिया, रोड बना दी, अभी वर्तमान में क्या कर रहे हो पता है? रोड की कटिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पानी की पाइपलाइन नहीं मिल रही है जगदीश चौक मेन रोड के ऊपर। गोपाल जी पार्षद है क्षेत्रीय, गोपाल जी कहाँ गए? गोपाल जी आपके वार्ड के अंदर वहां पर रोड चौक है, दिन भर ट्रैफिक जाम हो रहा है, रोड की कटिंग, और किसकी कटिंग? रोड की सीसी रोड की कटिंग हो रही है। सीसी रोड के अंदर क्या थिंगरे लगते हैं क्या? अब उसकी रोड की कटिंग कर आप पानी की पाइपलाइन ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपके पास ड्राफ्ट इंजन वो नहीं है, नक्शा नहीं है। प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करेगा इन्होंने। बताओ कि इस उदयपुर में जब से सीवरेज का काम हुआ है, हो सकता है 40 साल 50 साल पहले जो पिछोला में और कुमारिया तालाब में भी सीवरेज की लाइनें बिछाई, वो आज भी फेल है। उसके बाद में 40 साल बाद आज नगर निगम स्मार्ट सिटी ने ये लाइनें बिछाई।
जब 40 साल 30 साल पहले जो पाइपलाइनें बिछाई कुमारिया तालाब के अंदर, वो फूट फूट के सीवरेज का गंदा पानी तालाब में दिख रहा है सबको। इसका मतलब उसके उस टाइम भी कोई ढंग के इंजीनियर नहीं थे। किसकी गलती है कि वो सीवरेज लाइन को समझ नहीं पा रहे हो कि कुमारिया तालाब में इतनी गंदगी क्यों हो रही है। जिस पाइपलाइन को बिछाया, और आज भी फिर स्मार्ट सिटी ने सीवरेज लाइन बिछाई तो भी तुम छाती कूट रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ के 25-30 साल से सीवरेज की ड्रेनेज सिस्टम को कोई समझता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है कि 40 साल पहले मैं गलत हो रहा हूं तो मेरे को क्लियर कर दो। तो इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम सही कर दो। दूसरी बात ये, जो होना चाहिए तो हो गया। आपने इसमें मॉनिटरिंग करने के लिए नगर निगम के सभी अधिकारियों को रखा। स्मार्ट सिटी का अलग काम होता है, वो उसके ठेकेदार से काम करवाती है, उसके इंजीनियर होते हैं। आपने मॉनिटरिंग करवाने के लिए अपने इन अधिकारियों को रखा, तो ये किसकी गलती है? ढंग से मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? वाई? क्योंकि सब बड़ा है, और जैसे पाइपलाइन डाली नीचे पीसीसी करनी पड़ती है, वो पीसीसी नहीं की है। और अगर पीसीसी की हो तो मैं पार्षद पद से अभी के इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे रहे। आपके क्षेत्र में कितने काम किए? अरे यार 2 मिनट रुको ना भाई साहब, अरे 2 मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बताओ पंचोली साहब, बताओ ना, करने जी बताओ ना। शुरू से स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हो, करोड़ों रुपए का पेमेंट L&T कंपनी को दिया, स्मार्ट रोड बनाया गोवर्धन सागर का, गोवर्धन विलास का, स्मार्ट रोड बनाया हिरणमंगरी सेक्टर 4 का 37 करोड़ का, 17 करोड़ का काम किया गोवर्धन सागर में। अरे ये तो बताओ उस रोडों की स्थिति क्या है, कौन मेंटेन करेगा? वो डिवाइडर में पेड़ पौधे सूख रहे हैं। हिरणमंगरी के 36 करोड़ की रोड में सिर्फ पेटीकोट हो ये तो बता दो। अरे यार सुनो ना भाई साहब प्लीज, महेश जी हाँ। कि आधे घंटे से इनको कह रहे हो, और बिगड़ तैयारी बोर्ड की बैठकों में आते हैं कि हमारे पास क्या आंकड़े हैं क्या नहीं है। अगर इस बैठक में मतलब इस बोर्ड की बैठक का इनको कोई वैल्यू नहीं है, किसी प्रकार का आंकड़ा नहीं है। अब कह रहे अगली वाली बोर्ड की बैठक में कहेंगे, अगली वाली हमारे बजट की होगी, उसके बाद में क्या पता लोकसभा चुनाव, उसके बाद में बैठक होगी कि नहीं होगी, कब देंगे जवाब? अच्छा एक सेकंड, 17 वार्डों के अंदर 8 करोड़ रोके गारंटी लगी क्या? आपने नोटिस दिया क्या? कितने नोटिस दिए? कितने नोटिस दिए? जवाब दो। अरे 1.5 साल ऊपर हो गया, करोड़ों रुपए की। अरे मेरे मोदी जी की भावना, मेरे मोदी जी की भावना आपके वार्ड का मामला है, मैं बता रही हूं। आप सब स्मार्ट सिटी की इतनी बातें कर रहे हो। एक सेकंड, एक पीएचडी का मामला है जिसके अंदर सिर्फ इतना सा बोलना था कि इस मीटर के अंदर कनेक्शन कर दे, और इस बात के लिए मैंने गौरव जी को भी अवगत कराया था, और आप खुद गए मौके पर। उस बात को आज 8 महीने हो गए, पीएचडी वाले को सिर्फ इतना सा नहीं बोला गया है कि आप वहां पर उस व्यक्ति का कनेक्शन कर दो। 8 महीने से उसकी और दूसरी बात कहना चाहता हूँ। अब मेरा सवाल आपसे आयुक्त साहब, महापौर जी, उप महापौर जी, विधायक जी, आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा सब पार्षद साथियों के। मंदिर के पानी की अनुमति, जहां सदियों से, जो सालों से मंदिरों में जल निकास हो रहा है, उनकी भी अनुमति अब आपको लेनी पड़ेगी स्मार्ट सिटी से, वो नल बंद कर दिए गए। दूसरी बताता हूँ मैं आपको, जो क्षेत्र है, जो स्लम एरिया है, खिरालीवाड़ा, हरिजन बस्ती, कच्ची बस्ती, जहाँ पर सादे नल लगे हुए हैं, जहाँ मकान में किराएदार लोग रहते हैं, जहाँ 5-5 भाई है जो नए कनेक्शन लेने में असमर्थ हैं, उन नलों को ये सत्यनारायण जी बैठे हुए हैं। सत्यनारायण जी, इस अधिकारी के ब्याह पर कल से नगर निगम की टीम सीवरेज का काम कल से नहीं करेगी, और अगर जिम्मेदारी हुई ना
अभी बंद करा दो अपनी गाड़ियाँ जा रही है, बंद करो पैसा बंद करो। अरे एक मिनट, अरे ओ भाई साहब मेहदीराम जी, ये छोड़ा यहाँ पर जैसी बैठी हुई है, मेरे को बताओ 17 वार्डों के पार्षद से निवेदन करता हूँ, बताओ कि नगर निगम की टीम काम कर रही है सीवरेज का, केले की काम कर रही है। ये अधिकारी छूट जा रहा है। आप ये निर्णय को पलटना मत। अब नगर निगम एलएनटी का काम नगर निगम के लोग नहीं करेंगे। और और अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं समझूंगा कोई शेडिंग हो गई है, बात समझना। और दूसरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, जवाब देना कैसा है दो। अरे ऐसा है ये वो नीचे बैठो। सुनो, अगर स्मार्ट सिटी को काम करना, अरे सुनो तुम नीचे बैठो। सुनिए पुजारी साहब, ये निर्णय तो इन्होंने ले लिया बोर्ड में। सुनिए अब अगर आपको काम करवाना है, आपके पास कर्मचारी नहीं है तो नगर निगम को एलएनटी पेमेंट करे, एलएनटी कंपनी नगर निगम को पेमेंट करे। मैं इसी बात पे खड़ा हूँ, देराज से सब गाड़ियाँ जाती है, डीजल लाखों रुपए का डीजल खर्च हो गया। अभी एलएनटी का काम सीधे इन एलएनटी से निगम को भुगतान होना चाहिए। हम इनका रख रखाव का और ये हम खर्चा हम कर रहे हैं, गाड़ियाँ हमारी जा रही है, ड्राइवर हमारा जा रहा, क्यों भेज रहे हो, मैकेनिक हमारा जा रहा, भेज क्यों रहे हो? निश्चित रूप से ये खर्चा लेना चाहिए। भेजा क्यों? इनको आउटलाइन पावर का दिया क्या गणेश जी ने? गणेश जी ने इनको आउटलाइन पावर का दिया है, इसलिए का काम इनको नहीं दिया गया है। गणेश जी ने पावर का दिया आउटलाइन, आपने पावर क्या दिया? आपने पावर नहीं दिया इसको। आप नेता हो, आप महापौर हो, आप दोनों ने पावर का दिया उनको। वो हमेशा मैंने देखा है, व्यक्तिगत करा, मेरा कोई नाता नहीं, इस आदमी से बाहर का आदमी है, परंतु संघर्ष करते हैं ये। आपने पावर का दिया इनको, आपने इनको मौके बुलाते आते बाबा जी, ये मौके पे आते हैं, आप लोग आते हो क्या? आप नेताओं के चलते हो। कौन है महिला अध्यक्ष कांग्रेस की? कौन है मैंने तो बहुत पोलाइटली कहा। गणेश जी और पंचोली जी कमरे में बैठे मॉनिटरिंग करते हैं, संघर्ष पंचोली जो लेके बता रहे स्मार्ट सिटी का, एक ढक्कन लेके बता रहे स्मार्ट सिटी का, पूजा जो गणेश जी के बिना मेरा दावा है आप सबसे, एक सिंगल ढक्कन कोटले का लेके। स्पष्ट कह रहा हूं, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, मैं बहुत छोटा हूं आपसे, आप बहुत दिग्गज हैं, आपकी पराकाष्ठा से मेरी कोई तुलना नहीं है, परंतु ये दोनों मोहरे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है इस युवा से, मैं इनके क्लास में गर्व नहीं जानता, परंतु मौके पे संघर्ष करते हैं और इनकी मॉनिटरिंग, इनकी नेतागिरी, ये सिर्फ प्यादे हैं, पूरी नेतागिरी इनकी चल रही है और इनकी नेतागिरी से परेशान है। मेरा तो यही निवेदन है, किसी मदद की जरूरत है तो एलएनटी से पैसे दिला दो। कर्मचारी नगर निगम में क्यों करे? मेरा बात समझ है, मैंने गिने आपको नहीं होंगे, आपके मेरे वार्ड में आपके मेरे वार्ड में मिला के 8 गतियों को देंगे और आपका और मिलाओ। सुनो, 11-12 तारीख को ये 17 वार्ड के जो पार्षद होंगे वो और एलएनटी के उच्च अधिकारी सबको बुला के यहीं पर आप करना और सर एक बार एलएनटी का काम किया सुरेश का, एक बार बुला के देख तो रहे सब बात कैसा कर रहा है, सब बात करें भाई। सर बात चमन जी बोल रही है पार्षदों को धोखा जा रहा है, ये हमेशा नहीं होता कि पार्षद काम
विधायक बनने के उपरांत ताराचंद जी के साथ हमारी पहली बोर्ड मीटिंग में उनका स्वागत है अभिनंदन, और हमारे समिति के नए जो अध्यक्ष बने हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। तत्कालीन जो हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष जी ताराचंद जी, साथ में उप महापौर साहब, सभी हमारे मेरे ही वार्ड में स्मार्ट टॉयलेट के जो विधायक कोटे से पैसे और उसके लिए निर्माण के लिए आप आए थे, आपका उद्घाटन भी कर लिया, अच्छी बात है। तो डेट की बात हो रही है कि आप ऐसे साहब से पूछ रहे थे डेट बताओ कब प्रारंभ होगा और कब खत्म होगा। आप ये बताएं कि मैंने आपको ताराचंद जी से भी मैंने बात की कि वो रुक गया है, क्या कारण रहे। उप महापौर साहब ने भी कहा, मैं भी देख रहा हूँ, मैंने महापौर साहब में, और इतनी बड़ी समस्या हो गई उस पर अभी तक किसी ने कानों पे सुनी रही है, चाहे मैंने जिनसे भी बात की और 5-5 बार बात की है। क्या कारण रहे? अगर हम इसी तरह डरते रहेंगे, एक व्यक्ति आता है शाम बाबा करके और वो वहां पर एक पत्थर रखकर बोल देता है, उसमें मालीपना चढ़ा देता है, उससे हम भयभीत हो जाएंगे। नलिनी माता मंदिर के काम हमने मंदिर दर्शित किए, सब कुछ किए, लेकिन वो तो स्थापित थे। लेकिन एक व्यक्ति मुद्रालय तोड़ने के उपरांत वहां पर कुछ रख देता है और उसकी न्यूज से आप ऐसा, लेकिन आपने मुझे आश्वासन दिया विधायक महोदय ने कि वहीं बनेगा और अपन सीसी कैमरे हैं, इतनी बड़ी आप तादाद में आसपास सभी लोग रहते हैं, क्या कारण है अभी तक वहां पर कुछ नहीं हुआ और क्यों नहीं? अनुमति और गौशाला जो निर्वाचन सर्वसम्मति से कराया, वैसे पिछले 4 वर्ष 4.5 वर्षों के अंदर निर्माण समिति के माध्यम से आपने शहर के अंदर बिना राजनीतिक भेदभाव से एक परिवार की तरह ही सभी पार्षदों ने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। वैसे एक बात बता दूंगा कि अधिकारियों के मन में ये बैठी हुई थी, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि सरकार दिन की है, बोल इनका है, ये आपस में लड़ेंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। इस गलत फहमी को निकालने में आज से मैं बोलों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो नकारा व्यक्ति नहीं, नकारा अधिकारी कर्मचारी जो भी होंगे, आप जो लिख के दोगे अक्षर से मैं पालन करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, पूछेंगे और मैं करूँ दोनों महापौर जी जो भी लिख के देंगे उसका अक्षर से पालन करूँ। तीसरी बात, ये बाथरूम की, मैंने पिछले 4 वर्षों में ये प्रयास जरूर किया, शहर के अंदर जो भी बाथरूम का स्थान, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि टॉयलेट हो लेकिन सामने हो, और कैसे हटावे। और अधिकारियों को मैं आपको कह रहा हूँ, परसों बैठक की 44 काम लापरवाही से 2-3 कामों को छोड़ के सारे काम बांधेबाजी, जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते। हाँ साहब, उसमें ऐसा हो गया, उसमें ऐसा हो गया, उसमें ऐसा हो गया। 10 करोड़ रुपए लास्ट में माननीय विधायक उस समय के तत्कालीन विधायक गुलाब जी कटारिया महामहिम ने 10 करोड़ रुपए के काम शुरू कर दिए। वो लोग पूछते रहते भाई उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, और अधिकारी बाईपास करके जवाब देते। मैं महापौर से आग्रह करता हूँ कि अपना राजनीति में प्रतिद्वंद्विता होती है, मतभेद नहीं है, शहर के विकास की दृष्टि से। इसलिए अपने को किसी भी हालत में शहर के अंदर व्यवस्था और नगर निगम का नाम भारत देश के अंदर है अपना आज, तो उसको बनाए रखने के लिए सख्ती करनी पड़ेगी। सख्त कदम उठाकर इस व्यवस्था को सुधारेंगे तभी ठीक होगा। क्योंकि आप एक बात सोचो कि पार्लियामेंट कोरोना काल के अंदर 3 साल के अंदर पार्लियामेंट बन गई। माननीय विधायक महोदय जी, थोड़ा सा निवेदन, उनमें भी हमारे विधायक ब्लॉक में विधायक मत से हर बार पार्षदों को कुछ लेके जाते हैं, आप अपने विधायक मत से खाली हाथ दी जाए, हमारी खुशियों को बढ़ाते हुए जाए, आपकी भावनाओं का आदर किया जाएगा। ऐसा है, देखो आपको बता देता हूँ, जो काम नगर निगम से नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने वास्तव में ये बात देखी है इस कालखंड के अंदर
कि जो काम नगर निगम के नहीं हो सकता, जैसे पाइपलाइनें पुरानी पड़ी है, वर्षों से पड़ी है, उससे पर जनता परेशान है, दूसरे कई ऐसे काम होंगे जिनको प्राथमिकता के आधार पर अपनी इच्छा से नहीं, जनता की मांग पार्षदों की राय से ही किए जाएंगे। ऐसा बताएं उसको इस बोर्ड में प्रस्ताव पास करके जयपुर रवाना करना है। आप बताओ ना क्यों नहीं काम प्रारंभ हुआ? क्या ठेकेदार को नोटिस दिया? ठेकेदार को नोटिस नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? वहां पर लोग कचरा रोड के ऊपर आ रहा है, गाय खा रही है, कचरा फैलता है और हमारे विद्यार्थी परिषद का कार्यालय वहां पर पास है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? जवाब सारे पार्षद, महापौर जी, उपमहापौर जी, स्वयं पार्षद हैं, सब बिना पार्षद के साइन के काम नहीं होगा, बिना पार्षद के कार्य के नहीं होगा। पहले मौका था जब ठेकेदार पार्षद को ढूंढते, वहां का ठेकेदार ने फोन करे मामला में पता पार्षद कोई अलग से पानी नहीं पीता है, उन्हीं जिलों से हम भी पानी पी रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितने होटलों का सीवरेज पानी वहाँ जा रहा है, आज जैसे पत्रिका में था नाथी भाई का जो वहाँ का जो ये वहाँ से जो पाइपलाइन जा रही थी पहले वाली सीवरेज की, वो निकाली भी नहीं गई, अभी तक सीवरेज का पानी उस जगह पे जा रहा है। तो इसका संज्ञान लेके चारों परकोंडों के यहाँ पर जितना सीवरेज जा रहा है जिलों के अंदर, उसका संज्ञान पहले लिया जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लोगों को पेट की बीमारी हो रही है, किडनी फेलियर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वो पानी पी रहे हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा और इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। बाकी सारे काम आप उस मुद्दों के साथ में करते रहेंगे, लेकिन ये सीवरेज का मुद्दा वास्तव में महापौर साहब बहुत प्रश्न चिन्ह है और हम भी वही पानी पी रहे हैं, तो इसको क्लियर कराना बहुत जरूरी है। तो एक बार इसको संज्ञान में लेके इसका डिजाइनिंग बनाकर सही इंजीनियर लेकर इसको बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दीजिए। थैंक यू। हमारी गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हम हटाने जाते रेवेन्यू के, हम कहीं से ठेला लाते हैं या केबिल लाते हैं तो हमारे पास रखने की कहीं जगह नहीं, किसकी कुर्सी और टेबल भी उठा के लाते हैं तो कहीं हमारे पास है ही नहीं। तो और अगर उठा के लाते हैं, आजकल तो लोग क्या वीडियो बनाते हैं कि गुलाबाग के वहाँ पे जो आरएमडी का ऑफिस है, उपमहापौर जी, गुलाबाग के समक्ष जो आरएमडी का ये ऑफिस है आरएसीबी का, उसके बाहर जो ठेले खड़े रहते उसके पीछे बहुत से पाइप गत 2 साल से पड़े हुए अतिक्रमण ठेलों के पीछा करा रहे हैं। अगर वो हट जाएंगे तो वीआईपी रोड में जगह मिलेगी। आप छोगालाल जी और जो हमारे विद्युत के अध्यक्ष महोदय हैं, आप सब एक नोटिस नगर निगम से पहुंचाएं, उनसे निवेदन करें कि वो उन सब पाइप को अंदर पहुंचाए ताकि वीआईपी रोड पे ठेलों को सुव्यवस्थित खड़ा कर सके। इसलिए सर आपको ऐसा आदेश जारी कर दे 3 जीप खरीद सके। वेरी गुड। निवेदन कर रही हूँ, मेरे वार्ड में बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी है। झिपड़ी की अतिक्रमण का सामान उठा के लाते हैं, रखने की जगह नहीं। तो मेरे वार्ड में मोटा पार्क के सामने बाउंड्री भी बनी हुई है, गेट भी बना हुआ है। अगर आप उसको देखो, मौके पे 2 बार पहले भी निवेदन किया था मैंने, वहाँ दुकाना बनाने के लिए मैंने कहा था, लेकिन आप दुकाना नहीं बनाया तो ये चीज का उपयोग करें। अच्छा के अंदर जहाँ ज्यादातर मिडिल परिवार के लोग हैं, वहाँ भी 11 केवी वायर जा रही है। सभी पार्षदों ने मिलकर रखा कि वाकई में ऐसी लाइनें सब जगह जा रही है। सर्वे करवा कर निश्चित रूप से अगर उपयोगी होता है तो पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि हमने पूर्व में भी करोड़ों रुपए की पानी की टंकियां बनाई। ये काम हमारा नहीं था ना, लेकिन जन उपयोगी था, लोगों को पानी के पीने की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं है कि नगर निगम का काम भी इससे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वाकई में आवश्यकता है तो सर्वे कर निश्चित रूप से महापौर जी को इस पे व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेना चाहिए। या पैसा नहीं, मेरा यही कहना है ना, नीचे अरे कहाँ पर भी हो, किसी भी जगह हो, अगर वाकई में उपयोगी है तो वो काम होना चाहिए। ऐसा आयुष साहब, ये आपके हाथ में इसका मैं उदाहरण बताता हूँ एक उदाहरण बताता हूँ भाई साहब। ठेकेदार मुकेश जी शर्मा के वार्ड में
नाला बनाता है और वो बिगड़ मुकेश जी के पूछे वो सिद्धस्तम के बाहर में ठेकेदार नाली बनाता है, सिद्धस्तम लाख का बिल बना के दे देता है और सभी जगह से पास हो जाता है। अंत में मुकेश जी को पता पड़ता है 77 लाख का नाला बिल पास होने जा रहा है। इस बंदे ने उसको अड़ के उसकी जांच करवाई, जांच के बाद में उसके 55 लाख रुपए मिले, 48 लाख रुपए मिले। इतना बड़ा डिफरेंस अगर सांसद को पता नहीं रहता तो वैसा ऐसे बिल पास हो जाता है। 50 लाख का शौचालय बनाया गया गुलाबाग में, उसके सिर्फ जब निर्माण था आपने आदेश किया, मेरे मन में कुछ नाराजगी थी, मैं हाजिर नहीं हुआ। अभी 54 लाख की सड़क का निर्माण हुआ जिसके लिए 3 साल में कम से कम मैंने 6 बार पुजारी जी को लिख के दिया और पुजारी जी तो कोई शब्द नहीं मेरे पास, सूचित करेंगे नहीं, न यहाँ से फोन आया मेरे पास, ना आपने किसने फोन किया। मेरा निवेदन ये ऐसा नहीं कि मुझे ऊपर ना फेंकना है आपको, मेरा निवेदन ऐसा अगर आप मुझे सूचित करें तो पीछे भी एक लाइन थी आगे अंगिरा आर्ट्स के पीछे अपन उस रोड को सम्मिलित करते, साथ के साथ उसी टेंडर में वो काम भी होता। ऐसा 70 ही पार्षदों का है, आपसे कह रहे आवाज बोलो, ये कांग्रेस पार्टी की नहीं, सरकार आएगी। भाई साहब सही कह रहे हैं, जितने भी वर्क ऑर्डर होते हैं हाड़ों में उसके साथ में जी शेड्यूल की कॉपी दी जाए, ये भी बहुत अच्छा है। साइनिंग अथॉरिटी कहते हैं, उसी को साइनिंग अथॉरिटी कहते हैं। वर्क ऑर्डर में जब तक साइन नहीं है तब तक काम हो नहीं सकता, अगर काम हो गया तो मुकदमा होगा। एक एक्ट होता है, एज पर एक्ट 193, अगर वर्क ऑर्डर के सिवाय किसी ठेकेदार ने काम चालू कर लिया, ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त होता है, उस पर मुकदमा होगा। और अगर उस मुकदमे में एक और बात बताऊं, अगर बिना आपके साइन के ठेकेदार ने अधिकारी ने बिल पास कर दिया तो बिल को होल्ड होगा और शासन से अधिकारी ने बिल दिया है उसमें भी काम करेगा। अरे तो करो ना, आपसे एक निवेदन है, करो भाई। अरे सुनो सही, जैसे गुलाबाग की फाटक शेर वाली है, शेर वाली पुजारी साहब आपकी ड्यूटी है, जैसे गुलाबाग की मुख्य फाटक शेर वाली है, ठीक पीडब्ल्यूडी के पास में इसी गुलाबाग की फाटक बिल्कुल सूखली है। सही कह रहे हैं, पॉइंट बी नोटेड। सही कह रहे हैं। मैं महापौर जी साहब आपसे निवेदन करता हूँ कि उसी तर्ज पर वो फाटक भी पीडब्ल्यूडी के उपस वाले वैसी ही सुंदर बनावे तो ये बहुत सुंदर रहेगा। वहाँ सुगली फाटक है, अभी वर्तमान में जाके सब देखते हैं। बिल्कुल बनावे, बिल्कुल बनावे, उसमें वहाँ के पार्षद की साइनिंग और ये आपकी, ये महापौर साहब अपने बोर्ड की आपकी बिल्कुल बनावे रहेगी। मेरी सहमति है, सुनीता जी इसको लिखो, मेरी सहमति है, और वहाँ के सेक्रेटरी पार्षद की साइनिंग अथॉरिटी ले गए उसमें आप उद्घाटन मैंने से कराना आपसे ही करूँगा। आप मेरे माता जी, मेरे पिताजी के मित्रों, 4 पार्षद गुलाबाग, चारों सम्मिलित होंगे। मैं तो कह रहा हूँ सर, द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।